Students find problem in mathematics. They have phobia in mathematics. Hello students, my name is BC Bhatt. आज हम आपके लिए एक बुक लेके आए हैं, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स. ये बुक 6 लैंग्वेजेज में पब्लिश हो चुकी है, इंक्लूडिंग जापानीज एंड चाइनीज. और ये सेकेंड एडिशन है. इसके ऑथर हैं रिचर्ड आर स्कैम्प. ये पहले मैथमेटिक्स के टीचर थे. इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है. अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए इन्होंने ये फिर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर इन्होंने, जहाँ पर उन्होंने पहले भी एजुकेशन ली थी, वहाँ से इन्होंने पीएचडी डिग्री ली 1995 में साइकोलॉजी से, और फिर ये बुक लिख डाली. इसमें इन्होंने, और ये बुक में इन्होंने ये बताया कि कैसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स को इजी बनाया जाए. बहुत अच्छी बुक है. उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स बहुत अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, और जब हम मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करें बच्चों को, लर्नर को, तो उसमें हम एग्जाम्पल से एसोसिएट करें. जैसे प्राइमरी में है, कलर सब एक्सप्लेन करते हैं, रेड कलर एक्सप्लेन करना है, तो हम रेड कलर को रेड डायरी, रेड टाई, रेड बुक, तो उससे एसोसिएट करेंगे तो लर्नर की अच्छी तरह समझ में आएगा. थोड़ा हायर में जाएं, हमें पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन करनी है, तो हम उनको राइट ट्रायंगल बताएं, हाइपोटेन्यूज बताएं, परपेंडिकुलर बताएं, बेस बताएं, फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये बताएं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. और फिर उनको बताएं कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर बना के, परपेंडिकुलर के ऊपर स्क्वायर बना के, बेस के ऊपर स्क्वायर बना के, तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा. उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट बनने शुरू होते हैं लर्नर के नंबर सिस्टम से, फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ईटीसी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. फिर नंबर सिस्टम को उन्होंने कहा स्कीमा. ऑथर ने इसमें कहा द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग शुड बी गोल डायरेक्टेड which helps to avoid the punishment which associated to the rational based learning, rule based learning, award based learning, which generate the new idea by which it helps to solve the mathematical problems. ऑथर ने एम्फेसिस किया कि ग्रुप डिस्कशन पे जोर वो करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट. ग्रुप डिस्कशन से हाफ प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है और न्यू आइडिया जनरेट होते हैं. तो उन्होंने कहा कि टीचर को अगर 40 की क्लास है तो 4 और 5 के स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेनी चाहिए, और उसमें प्रॉब्लम्स देनी चाहिए मैथमेटिक्स के, और उनसे कहना चाहिए डिस्कस करिए, और फिर एट द एंड उनको कंपाइल करना चाहिए और बोर्ड पे उनके पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए और लास्ट में सोल्यूशन दे देना चाहिए. इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा. उन्होंने इंटेलिजेंस को भी बहुत अच्छा डिफाइन किया. व्हेन ही वाज द स्कूल बॉय, उन्होंने एक आईक्यू की बुक खरीदी और आईक्यू के खूब टेस्ट उन्होंने अपने आप उसमें किए, और उनकी आईक्यू बढ़ती चली गई ऑथर की. और जब वो कंपल्सरी ट्रेनिंग के लिए आर्मी में गए तो वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए आईक्यू के. ये बुक का जो मेन वो है थीम, वो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है. उन्होंने अंडरस्टैंडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग. दिस इज द एबिलिटी to applying a rule on a solving a problem without knowing why it works. इसको उन्होंने कहा रूट लर्निंग.
दूसरा उन्होंने कहा रैशनल अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द एबिलिटी this is the ability to reduce this is the ability to deduce the value or procedure from another mathematical relationship। और तीसरा मतलब किसी और मैथमेटिकल रिलेशनशिप से कोई और वैल्यू या प्रोसीजर फाइंड आउट करना, ये कहा उन्होंने इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर। थर्ड उन्होंने कहा फॉर्मल या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें उन्होंने कहा दिस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट सिंबॉलिज्म और नोटेशन इनटू चेन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये जनरली हम मैथमेटिकल प्रूफ में यूज करते हैं इस टाइप के अंडरस्टैंडिंग को। तो 3 टाइप की अंडरस्टैंडिंग इसमें उन्होंने बताई है। तो दिस बुक में उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए। उनको उन्होंने ये भी कहा कि हमें मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को, लर्नर को, और ये भी कहा कि कॉन्सेप्ट्स उनको लर्नर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट्स दीज कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड विद अनदर चैप्टर्स। एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स दूसरे चैप्टर्स में भी लिंक्ड हैं, ये हमें लर्नर को एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड वी शुड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, ये हमें लर्नर को एक्सप्लेन करना चाहिए। मैथमेटिक्स का हमें केवल मैथमेटिक्स में ही यूज नहीं है, इसका दूसरे फील्ड में भी यूज है, जिससे कि लर्नर और इंटरेस्ट लेगा। ये इस बुक में बताया गया है। दूसरे फील्ड में भी इसका यूज है। जब वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में एंट्री लेता है वहाँ भी मैथमेटिक्स का यूज है, ये इस बुक में बताया है ऑथर ने। तो ही विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। तो ऑथर ने वो सारे तरीके इसमें बताए हैं जिससे कि लर्नर डेवलप करना शुरू कर देगा, इंटरेस्ट लेना। सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक में उन्होंने बहुत सारे टॉपिक भी इसमें सॉल्व किए हैं, जैसे अलजेब्रा, रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, सेट्स, मैपिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप इस बुक को पढ़िए। गुड रीड में इसका 4.2 आउट ऑफ 5 रेट है। इसमें 286 पेजेस हैं और 3550 इसकी कॉस्ट है। एंड मैथमेटिक्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स कैसे साउंड बनाए जाए, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, सारे तरीके इसमें बताए। तो आई विल रेकमेंड you read this book, you study this book. This book is very good. ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी for both the purpose, for the purpose of teachers, for the purpose of learner. तो आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट 15 डेज के बाद में फिर मैं आपसे मिलूंगा एक नई बुक के साथ। आई होप ये बुक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छा करने में बहुत हेल्प करेगी, मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।